हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना एंड उसी के साथ साथ ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट कर लेना, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। दूसरा एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सेम यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना। इन दोनों चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें तो इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो आया था कि टैक्स से रिलेटेड स्टॉक मार्केट इनकम के ऊपर कैसे टैक्स यहाँ पे लगता है, इंट्राडे के ऊपर, एफएनओ के ऊपर, डिविडेंड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, ये सारी बातें यहाँ पे एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो उस वीडियो का भी लिंक अगर आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन पे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ज़रूर इन सभी वीडियोस को आप लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि सैटरडे संडे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, तो आप लोगों के अलग अलग क्वेरीज आते रहते हैं हफ्ते भर में, तो हम लोग सीखने की कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं इस 2 दिन में। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट भी रहते हैं कि सर आप डिफेंस वाले स्टॉक्स ज़्यादा बताते हो। डिफेंस मतलब जो नॉर्मल स्टॉक रहते हैं लार्ज कैप की अगर हम लोग बात करें, सेफ स्टॉक, डिफेंस बोलने से अच्छा सेफ स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा ज़्यादा हम लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि रिटेलर्स यूजुअली ऐसे वीडियोस देख के यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा आप रिस्की स्टॉक के बारे में भी बता देना, और रिस्की नहीं, हमें चाहिए भयंकर रिस्की। भयंकर मतलब देखिए, कंपनी कोई ख़राब नहीं है, बट ये कंपनियाँ में वो पोटेंशियल है। मैं हमेशा इससे रिलेटेड एग्जांपल देते रहता हूँ कि अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जब होता है, राइट, ऐसे एक दो प्लेयर होते हैं जिनमें बहुत ही बड़ी काबिलियत होती है कि वो आगे जाके इंडिया के लिए खेले और बहुत ही अच्छा खासा नाम कमाए। सो वैसे ही ऐसे कुछ स्टॉक्स है दोस्तों जो कि आज बहुत ही छोटे हैं, बहुत मतलब बहुत ही छोटे हैं। माइंड छोटे मतलब क्या, आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कुछ कंपनियाँ माइक्रो कैप है, कुछ स्मॉल कैप है, कुछ मिड कैप है, और ये कंपनी आप लोगों को पता है कि यही कंपनी आगे जाके लार्ज कैप भी बनने का दमखम रखती है। आपके इन्फॉर्मेशन एंड आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, कोई भी कंपनी लार्ज कैप कोई 1 2 5 साल में नहीं बनते, उसके लिए सालों साल उनको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो लार्ज कैप कंपनी बनती है, राइट। सो ये जो स्टॉक्स है दोस्तों, ये भयंकर रिस्की स्टॉक्स है। ये अगर चल गए तो बहुत ही कमाल के रिटर्न्स मिलते हैं। डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, बहुत सारे कंपनियां मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है, राइट। तो अगर आप चाहो तो वीडियो को मतलब इग्नोर भी कर सकते हो, सर आपके पास है इसलिए आप बता रहे हो, तो आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, हमेशा की तरह मैं बार बार रिपीट करना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, इसमें रिस्क बहुत है। ये कंपनियां आराम से 40%, 50%, 60% ये नीचे आती है, राइट। तो फिर फ़ायदा क्या है? जैसे मैंने कहा, इन कंपनीज़ में जब रिटर्न बनते हैं 1000%, 2000%, ऐसे भी रिटर्न्स बनते हैं। सो इसीलिए जितना हो सके वार्निंग वाले साइन सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। बहुत सारे लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को स्किप करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में कंपनी 15-20% भी नीचे आ गई तो फिर वो डरते हैं। ये चीज़ें पहले ही आपको बता दूँ कि ये कंपनियाँ आराम से आधे आधे दाम पे भी आ जाती है। तो चलिए अभी आ जाते हैं कुछ रिस्की स्टॉक्स के ऊपर, जिसमें से मैक्सिमम स्टॉक खुद के मेरे पोर्टफोलियो में भी है। सो इंट्रोडक्शन हो चुका है, वापस हम लोग नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि रॉकेट वाली, यस, रॉकेट आपको पता है कितने ज़ोरदार तरीके से भागता है, बट अगर रॉकेट में कुछ गड़बड़ी हुई तो वो गिरता भी कैसे, आप लोगों को यहाँ पे पता है। तो चलिए एक एक स्टॉक को पकड़ते हैं। सबसे पहले ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। यस, ग्रीन पैनल आप सभी लोगों को पता है, मैंने इससे रिलेटेड बहुत बार आप लोगों को बताया भी है। खास करके मूरत ट्रेडिंग के वक्त मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक स्टडी करने के लिए दिया था, उसमें ये भी एक स्टॉक था, बट मैंने एक साफ डिस्क्लेमर उसमें भी दिया था, मुझे याद होते हैं सारी चीज़ें। 5000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, इतनी छोटी कंपनी, स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप आप लोग बोल सकते थे पहले थी, बट अभी स्मॉल कैप मिड कैप टाइप वाली ये कंपनी है। अभी तक अगर हम लोग बात करें, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, एक साल में 185% की रिटर्न, नो डाउट। कभी भी बाजार में ये नीचे और भी ज़बरदस्त आ सकती है। यहाँ पे 6 महीने की बात करें तो इतना ज़्यादा अभी तक तो नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है, ठीक ठाक ही हम लोग को इंपैक्ट देखने को मिला है। 10-15% आप नॉर्मली पकड़ कर चल सकते हो। सो यहाँ पे भी आगे जाके कभी भी गिरावट हो सकती है। कंपनी में कोई इंटरनल इशू नहीं है, बट यस, बाजार में जो एक्सटर्नली इशूज़ देखने को मिल रहे हैं, इसके चलते प्रेशर कभी भी यहाँ पे हावी हो सकता है। सो ग्रीन पैनल को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगेन एंड अगेन मैं आपको यही बात कहूँगा कि एक बार मार्केट कैप देख लेना। 5-5 हज़ार करोड़ के इतने छोटे कंपनीज है, राइट। लार्ज कैप अगर आपको बहुत ही बड़े ब्लू चिप बनना है तो 1-1 लाख करोड़ के आपके मार्केट कैप रहते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों टालब्रोस, यस, टालब्रोस की अगर मैं बात करूँ तो ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ऑटो कंपोनेंट्स में इसका योगदान देखने को मिलता है। मैं डिस्क्लेमर अगेन देना चाहूँगा दोस्तों, ये कुछ कंपनियाँ मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, राइट। एंड अगर मुझे लगता है कि इस कंपनी के बिजनेस में आगे जाके दम नहीं रहा, क्योंकि ये कंपनियां फटाफट चीज़ें चेंज हो सकती है दोस्तों यहाँ पे, तो मैं कभी भी एग्जिट भी ले सकता हूँ। तो इसीलिए किसी के भी वीडियोस देख के, मेरे वीडियोस देख के कभी डिसीजन मत लेना कि हाँ मैं भी एंट्री करूँगा। तो फिर आपको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है कि क्या वो पर्सन अभी भी मतलब बना है या फिर एग्जिट किया है। तो इसलिए कहना चाहूँगा, स्टडी कीजिए
पहले इन कंपनीज के बारे में इनके वेबसाइट के ऊपर आप लोग जाके पढ़ सकते हो। मैंने इनके ऊपर भी बहुत सारे डिटेल वीडियोस बनाए हैं। सो टालब्रोस आप लोग देख सकते हो दोस्तों, 400 450 के आसपास ये कंपनी देखने को मिल रही है, राइट। फिलहाल लगता है कि आगे फ्यूचर में ऑटो एंसिलरी में हम लोग को जरूर अच्छा खासा डिमांड देखने को मिलेगा। फिलहाल ऑटो सेक्टर वापस प्रेशर में देखने को मिल रहा है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खत्म यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है यशो इंडस्ट्री, ये बहुत ही कमाल का हम लोगों को रिटर्न, ट्राइडेंट की बात करें, यशो इंडस्ट्री की बात करें, गजब के रिटर्न्स हम लोग को मिल चुके हैं। बट ये कोई दी एंड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल में ऑलरेडी ये 587% दे चुका है एंड 5 साल में ऑलरेडी 1600% ये रिटर्न दे चुका है। तो अभी आप ये कहोगे जो बिल्कुल नहीं सर अभी बता के फ़ायदा क्या, तो जो लोग पुराने उनको पता है ये कंपनी हम कब से देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही छोटे दाम से हम लोग इस कंपनी को यहाँ पे देख रहे थे। एंड नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपको कहा था बाय करने के लिए, मैं कभी भी आपको बाय या फिर सेल करने के लिए कहता हूँ नहीं। हाँ, स्टडी करने के लिए ऐसे ऐसे स्टॉक मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। बट जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, ये कंपनी आपको पता है अभी तो फिलहाल जाके ये हम लोग को स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है 2000 करोड़, वरना ये तो कंपनी हम लोग बहुत ही मतलब माइक्रो कैप हुआ करती थी, तब से हम लोग इस कंपनी को यहाँ पे देख रहे थे। एंड इसमें आप लोगों को पता है लगातार अच्छे रिजल्ट भी आए थे, हम लोगों ने इसमें निवेश भी किया था एंड बाद में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने भी इसमें एंट्री ली थी। सो यशो इंडस्ट्री को आप लोग जरूर देख सकते हो। मैंने इससे रिलेटेड भी हाल ही में आप लोगों को वार्न किया, ये भी कंपनी कभी भी 40-50% ईजिली नीचे आ सकती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि ये छोटी कंपनी, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी का बिजनेस खराब हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट बात करें तो सोमानी होम इनोवेशन लिमिटेड, बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, राइट। ये अलग से डीमर्ज होकर हुए हम लोगों को कंपनी देखने को मिली थी। एंड हिंडवेयर ब्रांड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो घर के अंदर के अगर हम लोग बात करें, राइट, होम अप्लायंसेस की बात करें तो इसमें ये कंपनी अच्छा खासा योगदान यहाँ पे दे सकती है। ये फिलहाल मेरा अनुमान है। अभी तक तो कंपनी ने इतना कोई सुपर डुपर खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। आप जरूर इसके बारे में भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। भयंकर रिस्की कंपनी है। ये सारे कंपनी छोटे छोटे होते हैं दोस्तों। ये देखिए 2-2 हज़ार करोड़, 3-3 हज़ार करोड़ भी इसके मार्केट कैप यहाँ पे नहीं है। सो कभी भी ये कंपनी आधा भी हो सकती है, क्या पता 100 रुपये पे भी आ सकती है। इस टाइप की रिस्की कंपनीज है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। देन सोना कॉमस्टार की अगर मैं बात करूँ, यस ये एक ऐसी कंपनी है जो कि मार्केट कैप साइज के हिसाब से बड़ी है, बट रिस्की कंपनी अभी बाजार में आई है। एंड ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड आप लोगों को पता है कि बहुत ही अच्छा खासा फ्यूचर हो सकता है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। सो ये जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ जरूर इनको स्टडी करना। फाइन ऑर्गेनिक, ये कंपनी तो हम लोगों ने 3 डिजिट में देखा था, अभी भी मुझे याद है 2018 के करीब हम लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टडी यहाँ पे किया था कि दम है इस कंपनी में। देन हम लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट देखा था और अच्छा खासा तभी 1500 का हुआ था, नो डाउट डबल हुआ था, बट 1500 के बाद अभी आप देख सकते हैं 4000 का है। सो ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी रहेगी तो ये 4000 का 8000 भी हो सकता है। सो फाइन ऑर्गेनिक ज़रूर हम कह सकते हैं अच्छी कंपनी। इसमें रिस्क क्या है, छोटी कंपनी है एंड अभी तक उस लेवल की गिरावट इसमें देखने को नहीं मिली है। सिर्फ 12000 करोड़ का मार्केट कैप है, देखिए अभी तक बड़ा गिरावट नहीं दिखाई। देखिए बीच में देखिए क्या गिरावट दिखाया था, यहाँ पे लोग डर के मारे एग्जिट हो चुके थे एंड वापस अभी आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी। अभी तक कंपनी का छोटा सा ही चार्ट पैटर्न है, 2018 से स्टार्ट हुआ था, ये देखिए 800 रुपये पे थी एंड उसके बाद हम लोग कंसिस्टेंसी यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी छोटी है 12000 करोड़ के आसपास, मतलब मिड कैप आप बोल सकते हो, बट अभी तक तो कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। सो ज़रूर आप चाहो तो इसके बारे में भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे कंपनी है जो कि रॉकेट की तरह हम लोग को भागते हुए देखने को फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि सब कुछ आपके फेवर में नहीं होता है, कुछ इसमें रिस्क भी होती है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो बहुत ही बुरी तरीके से भी आपको डैमेज यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपके खुद के दम के ऊपर एंड अपने स्टडी के ऊपर ही आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी रिस्क रिवॉर्ड वाली बातें थी सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आए थे, उन सभी के लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, चाहो तो उनको भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। तो 25 वीडियो की जो लिस्ट है वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।